हेलो। हाय। नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ सब ठीक होगा। मैं जय आपका विक्रय के एग्जाम पे स्वागत करता हूँ। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हम कंप्यूटर का आगे टॉपिक पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में? आज हम पढ़ेंगे कीबोर्ड के बारे में, कि भाई कीबोर्ड क्या होता है, उसको किसने बनाया, किस ईयर में बनाया। तो आज सारा जो है हम कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यानी कंप्यूटर के कीबोर्ड के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कीबोर्ड के। देखिए, सबसे पहले तो मैंने बताया था कि कीबोर्ड क्या होता है। जब मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस। तो कीबोर्ड क्वेश्चन पेपर में ध्यान रखिए, आ सकता है कि कीबोर्ड कौन सा डिवाइस है। कीबोर्ड जो है एक इनपुट डिवाइस है। भले ही वो बाहर रखा हो, बट वो जो है इंफॉर्मेशन को इनपुट करता है। ठीक है, तो कीबोर्ड कौन सा डिवाइस होगा? कीबोर्ड जो है एक इनपुट डिवाइस होगा, जो कि यूजर को अलाउ करता है। किसको अलाउ करता है? यानी यूजर कौन हो गया? यूजर जो उसको यूज कर रहा है, यानी हम हमको बोला गया है यूजर, जो कि यूजर को अलाउ करता है क्या? टू एंटर द इंफॉर्मेशन। और वो कौन सी इंफॉर्मेशन? इंफॉर्मेशन यानी भाई वो लेटर्स भी हो सकते हैं, वो नंबर्स भी हो सकते हैं, वो सिंबल्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो कीबोर्ड जो है एक इनपुट डिवाइस है, जो कि यूजर को अलाउ करता है एंटर द इंफॉर्मेशन। और कहां पर? इनटू द कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन एंटर करने के लिए यूजर को अलाउ करता है। तो ये होगी एक सिंपल सी डेफिनेशन कि भाई कीबोर्ड क्या होता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट पेपर में आ सकता है वो क्या है कि भाई फादर ऑफ टाइपराइटर कौन था, या फिर इन्वेंटर ऑफ कीबोर्ड कौन था। देखिए, जो क्रिस्टोफर लेथम शोस था ना, ये जो है इसी को जो है इन्वेंटर ऑफ QWERTY। ध्यान रखिए, QWERTY। जो आज के टाइम पे हम कीबोर्ड यूज कर रहे हैं वो भी QWERTY है। ठीक है, और ये QWERTY कैसे है ये मैं बताता हूँ। कि जो नंबर्स होते हैं ना, यानी जो अल्फाबेट होते हैं ABCD, वो जो फर्स्ट रो होती है वो जो है सेम इसी ऑर्डर में होती है। पहले Q होगा, फिर W, फिर ERTY। ठीक है, तो ऐसे ही होते हैं। तो इन्वेंटर ऑफ QWERTY कीबोर्ड, और या फिर हम बोले कि भाई फादर ऑफ टाइपराइटर, क्योंकि देखिए टाइपराइटर से ही ये जो है कीबोर्ड आया है। सबसे पहले टाइपराइटर आया था। ठीक है, तो वो कौन है? वो क्रिस्टोफर लेथम शोल है, या फिर पेपर में आ जाए भाई क्रिस्टोफर शोल या फिर क्रिस्टोफर एल शोल। इसको भी इसी नाम से ही जाना जाता है, यानी या फिर एल शोल हो, क्रिस्टोफर एल शोल, या फिर क्रिस्टोफर लेथम शोल हो। तो इसने जो है जो QWERTY का कीबोर्ड था वो इन्वेंट किया था। और इसी ने जो है किसका? टाइपराइटर का भी इन्वेंशन किया था। इसलिए इसको जो है फादर ऑफ इन टाइपराइटर कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि देखिए 1 जुलाई, ध्यान रखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1 जुलाई 1874 में। कब? 1 जुलाई 1874 में जो है एक टाइपराइटर ने जो है मार्केट में काफी धूम मचाई थी। ठीक है, कब? 1 जुलाई 1874 में एक टाइपराइटर ने काफी धूम मचाई थी। उस टाइपराइटर का नाम क्या था? उसका नाम था रेमिंगटन टाइपराइटर। ठीक है, क्या नाम था? रेमिंगटन टाइपराइटर। इसने जो है 1 जुलाई 1874 में काफी धूम मचाई थी मार्केट में। और ये जो है ये टाइपराइटर जो है अर्लीस्ट वर्जन बोल सकते हैं, या फिर हम जो है ओल्डेस्ट वर्जन बोल सकते हैं। किसका? QWERTY कीबोर्ड का। यही जो है ये टाइपराइटर जो था, ये QWERTY का जो है ओल्डेस्ट या फिर अर्लीस्ट बोल सकते हैं हम वर्जन था। और ये जो है मार्केट में कब आया था? 1 जुलाई 1874 को। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। अगला बात करते हैं। देखिए, जो 101 या फिर 102 कीज का जो कीबोर्ड होता है, उसका लेआउट पीसी का, जो हम पीसी के लिए कंप्यूटर में यूज करते हैं, उसका लेआउट किसने इन्वेंट किया था? ठीक है, ये तो भाई टाइपराइटर इसने कर दिया इन्वेंट। ठीक है, क्रिस्टोफर लेथम शोल ने। ठीक, या फिर QWERTY कीबोर्ड का जो पहले हम यूज करते थे वो इसने इन्वेंट कर दिया। पर कंप्यूटर के लिए जो है किसने किया था? कंप्यूटर के लिए जो 101 या फिर 102 कीज का जो कीबोर्ड का लेआउट था ना, वो किसने दिया था? वो मार्क टीडन्स ने दिया था। किसने दिया था? मार्क टीडन्स ने दिया था। और वो कब दिया था? 1882 में। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, पेपर में काफी बार आ चुका है ये, कि भाई जो कीबोर्ड का जो ये ईयर, और ये जो पीसी के लिए कीबोर्ड का इन्वेंटर जो लेआउट, ध्यान रखिए जो लेआउट है वो किसने इन्वेंट किया था? मार्क टीडन्स ने। कब किया था?
1882 में। और 1882 के बाद जो है, इसके ठीक 5 साल के बाद, कब, इसके ठीक 5 साल के बाद यानी 1887 में इस जो लेआउट को जो है IBM जो नाम की कंपनी है, IBM नाम की कंपनी है, उसने अडोप्ट कर लिया था। ठीक है, ये जो इसने लेआउट दिया था मार्क टेडर ने 1882 में, इसके ठीक 5 साल के बाद यानी 1887 में जो है इसने IBM कंपनी ने इस लेआउट को अडोप्ट कर लिया था, और इसी के थ्रू जो है फिर इसी के लेआउट पर कीबोर्ड बनने शुरू हो गए थे। आया समझ? अगर हम बात करें, हम जनरली जो है हम कौन सा कीबोर्ड यूज कर रहे हैं, तो हम जो है 104 कीज का या फिर 105 कीज का जो कीबोर्ड होता है ना, पीसी का जो कीबोर्ड होता है वो यूज कर रहे हैं हम। ठीक है, अगर पेपर में आए कि जनरली हम जो है कितने कीज का कीबोर्ड यूज करते हैं, तो ध्यान रखना 104 या फिर 105 कीज का जो है हम जो कीबोर्ड है वो यूज करते हैं। पर गेमिंग जो कीबोर्ड होता है ना, कौन सा, गेमिंग जो कीबोर्ड होता है, गेमिंग कीबोर्ड, उसमें कितनी कीज होती हैं, 110 से 115 कीज होती हैं। ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि जो हम जनरली यूज करते हैं वो 104 या फिर 105 कीज का कीबोर्ड यूज करते हैं, पर जो गेमिंग कीबोर्ड होता है उसमें जो है 110 से 115 कीज होती हैं। आया समझ कुछ? ठीक है, अच्छा इसमें क्या क्या चेंज किए गए थे 101 और 104 में? देखिए, इसमें जो है एक तो विंडो का साइन, जो आपने की देखी होगी, उसमें विंडो की जो एक साइन बना होता है, ठीक है, इस की पर ये 2 की ऐड कर दी थी, और एक की कौन सी ऐड करी थी, ये तो होगी विंडोज की। ठीक है, विंडोज की एक की ऐड करी थी मेन्यू की, आपने ऐसा ऐसा देखा होगा, ये मेन्यू की है, स्पेस बार के साथ में ही होती है उसी लाइन में। तो ये 2 की ऐड कर दी थी यहाँ पे विंडोज की, और एक कर दी थी मेन्यू की, तो ये 3 कीज जो है ऐड कर दी थी इसमें 101 102 वाले में। ठीक है, 101 में 3 करेंगे तो 104, 102 में करेंगे तो 105। ठीक है, ये 3 की ऐड कर दी थी। चलिए आगे कीबोर्ड के जो है कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में डिस्कशन करते हैं कि भाई देखिए, कीबोर्ड में जो है एक तो फंक्शन की हो गया, आप सभी को पता होगा कि फंक्शन की होती है F1 से F12 तक, वहां से F1 से F12 तक ये जो है फंक्शन की होती है। टोटल कितनी की होगी, कीबोर्ड में जनरली हम यूज करते हैं 104 से 105, तो फंक्शन की कौन सी होगी, F1 से F12। बाकी न्यूमेरिक कीपैड होता है एक, न्यूमेरिक कीपैड में कौन से होगी, जो आपने साइड में देखा होगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक कीबोर्ड कीज होती है, और क्या होती है टोटल, अगर बात करें तो 17 कीज होगी। ठीक है, और प्लस माइनस एडिशन एंटर। ठीक है, तो ये कीज होती हैं। आगे बात करते हैं अल्फाबेटिक की, सभी को पता है 26 अल्फाबेट्स होते हैं, तो यानी 26 कीज हो गई। आगे बात करते हैं एरो की, तो कितनी होती है, ये 4 कीज होती हैं एरो की। सिंबल्स, टोटल सिंबल्स इंपॉर्टेंट है, बच्चों को पता नहीं होता कि टोटल कितने सिंबल्स होते हैं, यानी टोटल 40 सिंबल्स होते हैं। कितने, 40 सिंबल्स होते हैं। कितने सिंबल्स हो गए, 40 सिंबल्स हो गए। इंपॉर्टेंट पेपर में आ सकता है कि भाई जो कीबोर्ड पर सिंबल होते हैं वो कितने सिंबल्स होते हैं, तो वो टोटल 40 सिंबल्स होते हैं। अगर मैं आपको कीबोर्ड दिखाता हूं तो देखिए, सबसे पहले हमने किया था फंक्शन की यानी F1 से ये F1 ऊपर वाले, देखिए गेमिंग कीबोर्ड है ये, क्योंकि इसमें जो है ऊपर वाले जो ये होते हैं ये गेमिंग का पार्ट होता है वो। ठीक, ये गेमिंग का होता है, इसलिए इसमें जो है 112 कीज हैं इस कीबोर्ड पे। तो ये फंक्शन क्या हो गया F1 से F12 तक। ठीक है, अगला हमने पढ़ा था न्यूमेरिक कीपैड, यानी ये वाला न्यूमेरिक कीपैड होता है। ठीक है, इसमें जो है ये प्रिंट, स्क्रीन, स्क्रॉल, लॉक और ये पॉज और ब्रेक ये नहीं होते कीज, सिर्फ यही होते हैं, यानी ये टोटल जो है 17 कीज हो गई, ये न्यूमेरिक कीपैड हो गया। ठीक है, अल्फाबेटिक ये हो गया जिसमें ये ABCDEF ए से लेकर Z तक ये अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं। ठीक है, आगे हमने जो है सिंबल्स की, एरो की कौन से होते हैं, 4, ये अप डाउन लेफ्ट राइट। ठीक है, ये 4 कीज होगी, और सिंबल जो है 40 सिंबल्स, यानी
ये आपने देखे होंगे 1 to 9 तक जो है 1 to 9 तक सिंबल्स हैं ये ऊपर, ठीक है, कुछ एक सिंबल्स यहाँ पे हैं, तो टोटल जो है 40 सिंबल्स होते हैं कीबोर्ड, ठीक है। तो आगे बात करते हैं, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई टॉगल्स की कितनी होती हैं। देखिए ध्यान रखें, टॉगल्स की जो है पेपर में आ चुका है, टॉगल्स की 4 होती हैं टोटल। टोटल कितनी कीज होती हैं? 4 कीज होती हैं ये टोटल, ठीक है। टॉगल का काम क्या होता है? टर्न ऑन ऑफ ए फंक्शन, यानी कोई भी फंक्शन है उसको या तो ऑन करना या फिर ऑफ करना, या फिर क्या होता है कि टू स्विच बिटवीन टू फंक्शन के बीच में कुछ भी स्विचिंग का काम करना, ठीक है। तो ये जो है टॉगल का डेफिनेशन होगी। तो टोटल 4 कीज होती हैं। कैप्स लॉक यानी हम प्रेस करेंगे तो सारे ही कैपिटल लेटर लिखने शुरू हो जाएंगे, ए से लेकर जेड तक। अगर ऑफ कर देंगे तो जो है सारे छोटे अल्फाबेट्स लिखे जाएंगे, ठीक है। आगे है स्क्रोल लॉक, सेकंड की, ठीक है। पहली की होगी कैप्स लॉक, अगली की होगी स्क्रोल लॉक। यानी ये क्या करता है? अलाउ करता है। क्या अलाउ करता है? यानी भाई जो एरो की की होती है उनको काम करने के लिए ये अलाउ करता है। जो मैंने 4 एरो की बताई थी, ठीक है, वो जो है न्यूमेरिक कीपैड पर भी वो होती हैं 4 कीज, ठीक। और न्यूमेरिक जो कीपैड बताया था मैंने 1 से लेकर 0 से लेकर 9 तक वो की होती हैं। प्लस माइनस डिवाइड का और मल्टीप्लाई का एंटर का जो की होती है उनके बीच में जो है एरो की भी होती हैं, तो उसके लिए काम करता है। आगे है नम लॉक। अगर हम नम लॉक प्रेस करेंगे यानी नम लॉक ऑन होगा तो ही जो है वो न्यूमेरिक कीपैड काम करेगा, अदरवाइज काम नहीं करेगा। ऐसे ही जो है इंसर्ट की क्या करता है कि भाई जो ओवर टाइप मोड होता है और इंसर्ट मोड होता है उसके बीच में स्विचिंग का काम करता है। तो ध्यान रखिए ये 4 जो हैं टॉगल कीज होती हैं, ठीक है। इसके अलावा कीबोर्ड में कुछ नहीं बचा है जो इम्पोर्टेंट हो और पेपर में आ सकता हो। मेरे हिसाब से इतना ही इम्पोर्टेंट है और पेपर में सिर्फ यही आ सकता है, क्योंकि कीबोर्ड पे क्वेश्चन बनता है तो एक ही बनता है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो चलिए फिर आज की क्लास में इतना ही करते हैं। अगली क्लास में हम माउस के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगे तो इसे शेयर कर दिया करो भाई, ठीक है, क्योंकि इससे जो है ना हमें मोटिवेशन मिलती है। तो चलिए फिर, बाय बाय, टेक केयर।